स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग कर रहे हैं संस्कृत निधि क्लास 6 की और 10वां पाठा है ये पहेली का। ठीक है, इसके सारे श्लोकों को हम लोग छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है शब्दार्थ। ठीक, तो ये शब्दार्थ को ध्यान से देखिएगा। हाँ, देखिए वने 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 का मतलब होता है जंगल में। देखिए एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी एक वचन का प्रयोग है और कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक है जिसका चिन्ह होता है में पर। तो आया ना जंगल में। अस्थि, अस्थि मतलब होता है हड्डी। असीवत, असीवत, वत क्या है? प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो क्या हो गया? असीवत, असीवत मतलब होता है तलवार की भांति। न, न है, न मतलब होता है, न यहाँ पे नहीं से तात्पर्य नहीं है, न मतलब होता है अक्षर, न अक्षर। तस्य उसके, आदि ही, आदि मतलब आरंभ में, और तस्यांतः उसके अंत में। तस्य मतलब होता है उसके, और अंतः मतलब अंत में। तो देखिए तस्य क्या है? ये तस्य प्लस अंत। ठीक है, अंतः, तस्य प्लस अंतः। तो ये हो गया य का आ और प्लस अ, दोनों मिलके बना आ। ठीक, दोनों मिलके क्या बन गया? आ। तस्यांता, और जहाँ पे अ प्लस अ बराबर आ हो जाए, समान वर्ण साथ में रहें, वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। ठीक है, वो संधि होती है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घः। अब देखिए क्या है? मध्य, मध्य मतलब बीच में, मध्य मतलब बीच में। तव अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है। तव अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है। तव मिस तुम्हारे, अपि मिस भी, अस्ति मतलब है। एक चक्षुः, एक आँख वाला। पनगः, पनगः मतलब सांप, पनगः मतलब सांप। क्षीयते घटता है। कलाभिः च वर्धते, कलाओं से बढ़ता है। चकोरस्य, चकोर का। देखिए अस्य आया इसमें ना, अस्य, यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन संबंध कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का, की, के। जो वाक्य के अनुसार जैसा उचित हो वैसा प्रयोग किया जाता है। तो चकोर से चकोर का। सह कह, वह कौन? वह कौन? वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता है, वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता है। पक्षी राजा, पक्षियों का राजा, अर्थात कौन है पक्षियों का राजा? गरुड़। यहाँ पे आपका कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। पक्षी राजा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, क्योंकि पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़। और गरुड़ किसकी सवारी है? तो भगवान विष्णु की सवारी है गरुड़। त्रिनेत्रधारी, तीन आँखों वाला, तीन आँखों वाला। और त्रिनेत्रधारी किसे बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। तो त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी कहिए और या शूलपाणी कहिए। शूलपाणी, ये दोनों ही में बहुब्रीहि समास है। शूलपाणी अर्थात भगवान शिव। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी मतलब होता है छाल वल्कल वस्त्र वाला। विभ्रन, विभ्रन मीन्स भरा हुआ। और न घटा, वह घड़ा नहीं है। न घटा मतलब घड़ा नहीं है। न मेघा, बादल नहीं है। अब देखिए अन्वय, अन्वय किसे कहते हैं? अन्वय जैसे कि श्लोक होता है, तो इस श्लोक में कोई भी चीज़ कर्ता कारक क्रिया, जैसे एक सीधा सीधा वाक्य नहीं लिखा रहता है जिसका हमको अनुवाद करने में मुश्किल आती है। तो अन्वय वो होता है जो अनुवाद करने में सरलता हो जाए, हम सीधा सीधा उसको लिख देते हैं। अन्वय में संस्कृत जो श्लोक में आगे पीछे लिखी होती है, कर्ता आगे हो पीछे हो, क्रिया आगे हो पीछे हो, तो उसको हम अन्वय के माध्यम से सीधा सीधा लिखते हैं ताकि अनुवाद करने में सरलता रहे। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, कह वीर वने वसति। अब इस श्लोक का अन्वय हुआ है कि कह वीर वने अस्ति,
कौन सा वीर वन में रहता है? यह अस्थि जो हड्डी मांस से विवर्जित है, जिसके हड्डी और मांस नहीं है। असीवत तलवार की भांति कार्यम कुर्वते, तलवार की भांति कार्य करता है। और कार्यम कृत्वा वनम गत्वा, और कार्य करके वन को जाता है। ठीक, तो ये क्या है? सीधी सीधी जो है संस्कृत लिखी हुई है, तो इसे हम बोलेंगे अन्वय। अन्वय के माध्यम से संस्कृत का अनुवाद करने में सरलता होती है। तस्य आदि न, उसके आदि में न वर्ण है। तस्य अंत, और उसके अंत में न वर्ण हो। तस्य मध्य य वर्ण, और उसके मध्य में य वर्ण हो। देखिए वर्ण जो है संस्कृत क्या आपके श्लोक में नहीं है, लेकिन अनुवाद करने में आसानी हो इसलिए अन्वय में ये वर्ण जो है प्रयोग किया गया है। उसके मध्य में य वर्ण हो, या तिष्ठति यानी बैठा हो। तव अपि अस्ति, वह तुम्हारे पास भी है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासि तद वद, यदि जानते हो तद वद, तब बोलो। तीसरा क्या है? एक चक्षु अस्ति, एक आँख वाला है। परंतु अयम न काकः, वह कौवा नहीं है। बिलम इच्छन, बिल की इच्छा रखता है, लेकिन न पनगः, वह सांप नहीं है। यह क्षीयते वर्धते, जो घटता है बढ़ता है। एवं घटता भी है और बढ़ता भी है। परंतु स न समुद्र, न समुद्र है और न चंद्रमा है। ठीक, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है। अच्छा, ये हो गया ये आपका अन्वय। और आगे का जो अन्वय होगा वो आपकी नेक्स्ट, दरअसल मैं क्या करती हूँ, स्क्रीनशॉट लेती हूँ ना, तो अगले के स्क्रीनशॉट में आपको इसका आगे वाला अन्वय भी बताऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके आगे के अभ्यास को लेकर के। तब तक आप ये सारे जो शब्दार्थ हैं और अन्वय है इसको आप फिर से पढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार।